नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए प्राथमिक शिक्षक पद के लिए 1 से 5 पीआरटी के लिए आप लोगों का दिसंबर महीने का क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए और साथ में इस एक महीने के अंतर्गत आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, संपूर्ण हम इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और आप सभी लोगों को बता दें कि आप लोगों की जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो वैकेंसी है, फरवरी माह में आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा और उसके कुछ दिन पश्चात आप लोगों का रोस्टर का जो सीट का डाटा होता है वो जारी किया जाएगा। एंड देन मार्च में आप लोगों की परीक्षा हर हालत में हो जाएगी और इसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और हमारा आपके साथ में पूरा सहयोग रहेगा, सपोर्ट रहेगा। और आगे बढ़ने से पहले जो भी अभ्यर्थी पीआरटी के अभ्यर्थी नए हैं और पीआरटी के लिए ही केवल हम इस वीडियो में बात करेंगे, 6 से 8 का अलग से आएगा। तो पीआरटी के जो भी अभ्यर्थी हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। और इतना आप सभी लोग ध्यान रखिए कि जो ये एक महीना है पूरा दिसंबर का, यही डिसाइड करेगा कि आप लोगों का आगे का जो है दिशा आप लोगों की क्या रहेगी, दशा आप लोगों की क्या रहेगी टीआरई 4 में सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो ये एक महीना दिसंबर का सबसे महत्वपूर्ण आपके लिए है और अगर आप इस महीने को यूटिलाइज़ कर ले जाते हैं तो आपके लिए जो है सफलता बहुत आसान हो जाएगी टीआरई 4 के लिए। और आप लोग जो अदर कैंडिडेट्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी अच्छी स्थिति में भी होंगे। और यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी नए जुड़े हैं पीआरटी के, उनको बता दें कि आप जो है चैनल में हमने सबसे पहले पीआरटी का स्ट्रेटजी और सिलेबस डिस्कस किया था, तो उस सिलेबस और स्ट्रेटजी वाले वीडियो को आप लोग एक बार देख लीजिएगा। कमेंट में हम पिन कर देंगे इसी वीडियो के, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देख लीजिएगा, तो पिन किया हुआ हमारा एक कमेंट होगा और उस कमेंट में आपको उस वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। पीआरटी का आप कंप्लीट सिलेबस और स्ट्रेटजी देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आप लोगों को एक मंथ में क्या क्या कवर करना है पीआरटी वालों को। तो आप लोगों को बता दें कि काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने 2025 की जो पुस्तक है बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो है ये आपने ले रखी होगी। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के पास इससे पुरानी बुक होगी 2024 वाली, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे भी मैनेज कर पाएँ। और जिनके पास ये बुक है वेल एंड गुड है, जिनके पास नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप मैनेज कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो नई पुस्तक लेना चाहे तो नहीं ले सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। और यहाँ पर जो आप लोगों का बीपीएससी प्रीवियस ईयर का बुक है, इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, तो आप सभी के लिए बता दें कि जो प्रीवियस ईयर बुक है यहाँ से आपको हिस्ट्री में, पीआरटी के लिए बात कर रहे हैं केवल, एक महीने में आपको क्या क्या कवर करना है। तो हिस्ट्री इतिहास के लिए आपको केवल और केवल इस पुस्तक से आपको मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास के बारे में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उनको तैयार करना है। और इससे रिलेटेड हम आप लोगों के लिए कल से 3 दिसंबर से आप लोगों के लिए हम ग्रुप स्टडी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो ग्रुप स्टडी के लिए हमने आप लोगों से पोल भी कराया है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, फिर उसी हिसाब से आप लोगों का हम टाइम डिसाइड कर देंगे एंड मॉर्निंग में कोशिश करेंगे कि आप लोगों को जानकारी दे दें। तो ये आपका हो गया। तो आप लोगों को हिस्ट्री का जो है आधुनिक इतिहास का, मॉडर्न हिस्ट्री का केवल पीआईक्यू करना है। इसके अलावा पीआरटी में आप लोगों का जो एंशियंट हिस्ट्री है और मिडाइवल हिस्ट्री है वो नहीं पूछा जाता, केवल और केवल आपसे आधुनिक इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री आपसे पूछा जाएगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री के जो पीआईक्यूज़ हैं इस पुस्तक में आपको, या आपने जो भी पुस्तक ले रखी है तो उस पुस्तक से आपको मॉडर्न हिस्ट्री के सारे पीआईक्यूज़ कवर करने हैं। दूसरा पीआरटी वालों को क्या कवर करना है, तो भारतीय राज्य व्यवस्था, पॉलिटी के जितने भी पीआईक्यूज़ इस पुस्तक में हैं आपको वो कवर कर लेने हैं। सामान्य भूगोल के पीआईक्यूज़ कवर करने हैं, सामान्य विज्ञान के पीआईक्यूज़ कवर करने हैं, साथ में बिहार स्पेशल के, ध्यान दीजिएगा बिहार स्पेशल के बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो आपको तैयार करने हैं। मैथ रीजनिंग के जो पीआईक्यूज़ हैं ये आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं सभी अभ्यर्थियों को। कुछ अभ्यर्थियों को हो सकता है कि हमारा जो 1 मंथ का सिलेबस और स्ट्रेटजी है आज के इस वीडियो के लिए कि आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, किसी को कम लग सकता है, किसी को ज़्यादा लग सकता है। तो आपकी जैसी भी तैयारी होगी उस हिसाब से आपको फील होगा, तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आप जितना कवर कर पाइए प्रयास कीजिए मैक्सिमम कवर करने का। अब आगे बढ़ते हैं। और जिन लोगों का मैथ में दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, तो आप क्लास 7th और 8 एनसीईआरटी मैथ की जो पुस्तक है उससे आप सॉल्व कर सकते हैं बेसिक्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। और साथ में आप लोगों को बीपीएससी टीआरई 1 में 2 पेपर हुए थे पीआरटी के, टीआरई 2 में 1 पेपर हुआ था, टीआरई 3 जो 15 मार्च का पेपर है, और साथ में टीआरई 3 री एग्ज़ाम। तो टोटल आप लोगों के जो है 5 पेपर होते हैं, 5 प्रश्न पत्र जो बीपीएससी पीआरटी के पीआईक्यूज़ हैं। 600 पीआईक्यूज़ हैं, उन 600 पीआईक्यूज़ में कम से कम 500 पीआईक्यूज़ आपके बहुत काम के हैं। उन पीआईक्यूज़ को आपको अलग से तैयार करना है, पीडीएफ फॉर्म में आपको ग्रुप में दिए जाएंगे। फिर है बीपीएससी असिस्टेंट पीआईक्यूज़, जैसे 2019 का पीआईक्यूज़ है। और आप सभी लोगों को बता दें कि हमने ये पीआईक्यूज़ का पीडीएफ आपको दिया भी है, आप एक बार जाके चेक कीजिएगा। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप लोगों के टीआरई 3 री एग्ज़ाम में आए थे डायरेक्ट इसी पेपर से, जाके आप चेक कीजिएगा और खुद बताइएगा कि कितने प्रश्न आपको उस क्वेश्चन पेपर से मिले हैं जो आपके टीआरई 3 री एग्ज़ाम में पीआरटी में पूछे गए थे बीपीएससी द्वारा।
फिर है बीपीएससी हेड मास्टर और हेड टीचर का 2024 का PIQs, ये भी PDF में आपको दिया जाएगा। ये इतने प्रश्न आपको फैमिलियर हो जाने हैं। अगर आप नए हैं तो अच्छे से फैमिलियर हो जाइए, भले ना तैयार कर पाइए लेकिन फैमिलियर जरूर हो जाइए कि ये PIQs हैं। और PIQs जब भी आप परीक्षा में पहुंचते हैं तो PIQs आपको रटे होने चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ में। कॉन्सेप्ट हम सब कुछ करा देंगे, सिखा देंगे, कॉन्सेप्ट के साथ में तैयार होने चाहिए। ये आपका लेवल होना चाहिए जब आप एग्जाम में बैठ रहे हो, ठीक है। स्टार्टिंग में अगर आप नए हैं तो आप फैमिलियर हो रहे होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान होने वाली बात नहीं है। 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगी, याद आने लगेंगी। अब बात कर लेते हैं आप लोगों का सब्जेक्ट वाइज आप लोग को। तो मॉडर्न हिस्ट्री में SCERT क्लास 8 आपको कंप्लीट करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का PDF हमने आपको दे दिया है एक साथ कंबाइन करके। SCERT क्लास 12 का पार्ट 3 का जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का PDF वो भी हमने आपको दे दिया, ये आप देख लीजिएगा और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। नोट्स बना लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अलग कर लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री की हमने आपको प्लेलिस्ट दे रखी है जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा रखा है। लगभग 1 क्लास और बचेगा जिसमें आपका लास्ट वाला पार्ट हो जाएगा। साथ में नोट्स हमने दे रखे हैं, आपको जैसे मनो पढ़िए, करिए, तैयार करते रहिए। और साथ में कुछ हमने एपिसोड भी दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हैं, उसके माध्यम से आपका कंप्लीट जो मॉडर्न हिस्ट्री है, BPSC चूँकि बहुत ज़्यादा डायनेमिक होकर मॉडर्न हिस्ट्री में पूछता है तो एक भी क्वेश्चन आपके नहीं छूटेंगे, ये वादा है आपसे। फिर है भूगोल का क्लास 6 to 10th NCERT आप लोगों को नोट्स के साथ में तैयार कर लीजिए। और इतना ध्यान रखिए कि आपको फर्स्ट टाइम नोट्स बनाने में दिक्कत हो सकता है, तकलीफ हो सकता है, लेकिन एक बार बन गया तो आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, फिर आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ज़्यादा PDF से पढ़ने से आप लोगों को परेशानी होगी, तो इस बात को समझिएगा। बहुत ज़्यादा PDF से पढ़ने से आप लोगों को लास्ट टाइम में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अभी नोट्स बनाने पर फोकस करें। लिखने से आपका पढ़ाई भी हो जाता है, तैयारी भी हो जाता है। और बैठने का ध्यान दीजिएगा, सेल्फ स्टडी के लिए आप प्रेरित भी होंगे। और बैठने का जो है आप कि पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं, उससे आपको एक लॉन्ग टर्म में जो है कंसिस्टेंसी भी मिलती है कि आप इतने टाइम तक बैठ के पढ़ पाएँ ये चीज़ें। और राइटिंग करने से आपका जो पढ़ाई का जो टाइम है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होता है, तो इस चीज़ को भी देखिएगा और इस चीज़ का फ़ायदा ही फ़ायदा है, आगे आपको समझ में आएगा। फिर बात करते हैं विज्ञान का 7th 8th और 9th 10th NCERT। तो 7, 8, 9, 10th NCERT नोट्स के साथ में इसको भी तैयार कर लीजिए। सब कुछ हम दे चुके हैं, भूगोल का भी दे रहे हैं, विज्ञान का भी दे रहे हैं आपको हम। फिर है पर्यावरण क्लास 10th NCERT विज्ञान में। तो आप लोगों को पर्यावरण इन्वायरमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आपको क्लास 10th NCERT साइंस में चैप्टर 14, 15, 16, तो चैप्टर 14, 15, 16 आपको कंप्लीट करना है अच्छे से। इसके अलावा क्लास 11th में पर्यावरणीय रसायन चैप्टर, वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। क्लास 12th में चैप्टर नंबर 14 है पारितंत्र, और ये सब पुरानी ओल्ड NCERT से है, नए से कुछ नहीं है। चैप्टर 15 में जीव विविधता है। चैप्टर 16 में पर्यावरण के मुद्दे। ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो जहाँ से BPSC हर बार परीक्षा पूछता है और आगे भी परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। एक बार आप लोग जब NCERT कवर कर लीजिएगा तब हम आपको NCERT आधारित प्रश्न कराएंगे चैप्टर वाइज। पहले आपको टेलीग्राम में करने का मौका भी देंगे, देन आपको हम आगे जो है सॉल्व कराएंगे। पॉलिटी की बात कर लें तो 9th और 10th NCERT आपको बेसिक्स के लिए तैयार करनी है। क्लास 11 की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटी की NCERT की, वो सबसे ज़रूरी है आपके लिए। इसके अलावा अगर आपको पॉलिटी में समझने में दिक्कत होती है तो पॉलिटी का घटना चक्र का चित्रात्मक परिस्थिति का बुक ले सकते हैं, पुस्तक ले सकते हैं। 2022 का इसका PDF का एडिशन वो हम आपको दे देंगे। फिर है BPSC जो PIQs बुक है, वहाँ से आप मैथ रीजनिंग कर लीजिए। मैथ रीजनिंग के लिए साथ में TRE 1 और TRE 3 से मैथ रीजनिंग के जितने प्रश्न पूछे गए आप उनको तैयार कर लीजिए, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहा आपका 1 मंथ का जो टारगेट है। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अलग अलग अभ्यर्थी, अगर आप मान लीजिए TRE 4 में पहली बार अपीयर हो रहे हैं और अभी जल्दी ही तैयारी करना स्टार्ट की, तो आपको ये थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक डायरेक्शन में स्टार्ट कीजिएगा, हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा सभी लोगों को। और जो भी अभ्यर्थी पहले TRE 3 में कुछ नंबर से रह गए हैं, आप लोगों को ये थोड़ा कम लगेगा, इतना ज़्यादा भी नहीं लगेगा। तो आपको ये सारी चीज़ें कवर करनी है एक डायरेक्शन में, और एक पूरा 31 दिसंबर तक ये टारगेट आप कोशिश करिए कि पूरा कर सकें। और इस टारगेट को पूरा जब आप कर लेते हैं तब आप एक नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएंगे जिसको हम कहते हैं एडवांस स्टेज फॉर BPSC TRE 4। और उस एडवांस स्टेज में आपको फिर दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत तभी आती है जब हम आपको प्रश्न देते हैं और प्रश्न में आप फंस जाते हैं। और एक बार जब आप NCERT अच्छे से कर लेंगे, पढ़ लेंगे, SCERT अच्छे से कर लेंगे, पढ़ लेंगे, तब आप नहीं फंसेंगे बिल्कुल भी, ये चीज़ है। और फिर क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होंगे, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। और जो भी हमने आपको इस वीडियो में बताया है अच्छे से देख लीजिए, 2 बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो भी नए अभ्यर्थी हैं, PRT का आपको हम कंप्लीट स्ट्रेटजी और सिलेबस अलग से भी आपको हमने करा रखा है, उसको आप देख लीजिए। स्ट्रेटजी और सिलेबस आप देख लीजिए, साथ में मैथ का भी आपको हम इसी कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, देख लीजिएगा।
और इसके अलावा आपके कोई अन्य डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से